गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लेनेट। सभी लोगों का स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतलब ये ज्योमेट्री का 45वां लेक्चर होगा, शायद 45वां या 46वां, पता नहीं है। और हमारे साथ बस 2 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब जिनके अंदर हिम्मत है ज्योमेट्री को कंप्लीट करने का। बाकी सारे लोग ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का क्लास। और हम लोग पॉलीगन को आज कंप्लीट करेंगे और कल से सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा देंगे पॉलीगन लास्ट क्लास, यानी ये पॉलीगन का आज लास्ट क्लास है। क्लियर? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित, स्नेहा और शिशु कुमार, सॉरी सुजीत कुमार भी हमारे साथ। आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए जरा हम इंक वगैरह डाल लेते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास को। जहर डाल लेते हैं, इसको इंक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जहर। इसमें जहर डाल लेते हैं, ठीक है। क्या तो सब फैसिलिटी चाहिए भाई ऑफलाइन वाले विद्यार्थी को। पंखा भी चाहिए, पंखा घुमा दीजिए सर, समझ रहे हैं? ऑनलाइन वाला कैसे जाएगा हवा? ऑनलाइन वाले को हवा रहता है? नहीं रहता है सर, लाइन कट जाती है। वही तो, लाइट कट जाता है, कैसे होगा बताओ? अभी भी कटा हुआ ही है, अंधेरे में है। तब अभी भी कटा हुआ है, बताइए। यहाँ विद्यार्थी लाइट कटा हुआ फिर भी पढ़ रहा है, और यहाँ ऑफलाइन वाले को पंखा चाहिए। बताइए कितना गलत बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आपके सामने जैसा कि पता है क्वेश्चन स्क्रीन पे टपकता है, अब है ना। अब लिखने वगैरह का जरूरत नहीं है, तो आपके सामने भी क्वेश्चन अब टपकेगा। क्वेश्चन को टपकाया जाए। यस सर। चलिए क्वेश्चन को टपकाते हैं। टपक जाओ, क्वेश्चन कहाँ गया? ये आपके सामने क्वेश्चन टपक गया। पहला सवाल जिसमें लिखा हुआ 2 नियमित बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6 है। प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 24:25 है। दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? सवाल दिख रहा है सभी को? यस सर। बनाइए। ये बोर्ड पे सवाल टपकने वाला जो है, ये इसका भी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक वाले बैच में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। एडवांस में तो हम लिख के पढ़ा दिया अपन। ए कितना आ नंबर गया? आएगा, ए नंबर 10-12। यस सर। अच्छा, सर। यस सर। बड़ा आसानी से आप लोग बता दिए। कल बताए थे ना सर। हाँ 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 बिल्कुल। यानी N1:N2 यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 5:6। जरा हम लिख लेते हैं बोर्ड पे, तब इसको हटाएंगे क्वेश्चन, ऐसे फिर बाद में हमको दिक्कत होगा। और θ1 और θ2 का जो रेशियो है वो है मेरा कितना? 24 और 25 है, ठीक है। और भुजाओं की संख्या है 10 में, और है 15-18, और है आपका 20-24, और है आपका 5 और 6। अब हम स्क्रीन पर से क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम देखिए क्या हम लिख रहे थे इसको कि N1 और N2 यानी कि एक पहला बहुभुज और दूसरा बहुभुज में भुजाओं की संख्या का रेशियो कितना था? 5:6। आंतरिक कोणों का अनुपात कितना था? 24:25। तो कल आप लोग को सिखाए थे कि क्या कीजिएगा, एक तरफ तो आपको क्या करना है कि N1 θ1 बटा क्या निकालना है? N2 θ2 ये निकालना है। अब बोलेंगे सर निकाल लेते हैं, क्या समस्या है? ये हो गया 120 और ये हो गया 150।
120 बटा 150 यानी कि 4:5। 4/5, 4:5। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताए थे कि भुजा में दो दो घटा करके रेशियो निकालिएगा और ये दोनों रेशियो मैच करना चाहिए, यही बताया था ना। यस सर। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 8:10। 8:10 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4:5। इसका मतलब हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। क्या आगे बढ़ने का जरूरत है? नो सर। नहीं है। बस क्या करना है, सीधे 2 घटाना है और 2 घटाने के बाद रेशियो अगर मैच कर गया 4-5 तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक कल कंसेप्ट सिखा दिए थे, है ना। आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। तो अगला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर, बिना देर किए हुए, समझ रहे हैं, बिना देर किए हुए आ रहा है। ये तो लगता है वही सवाल आ गया। ये वही सवाल है क्या? यस सर। यस सर। ये कैसे आ गया दोबारा? इसको हटाते हैं, फिर से सवाल को टपकाते हैं। इस बार सवाल टपकना चाहिए अच्छा से। हाँ अब सही है। देखिए ठीक है, अब नया सवाल मिला ना, यस सर। बनाइए। इसमें ऑप्शन नहीं है ना, यही सवाल पूछ रहे थे कल स्नेहा। नो सर, हमको 5 का हम ऑप्शन नहीं देखे था, उसके बारे में हम बोले थे, क्योंकि अगर उसमें नहीं रहेगा तो नहीं ना बनेगा। हाँ नहीं ऑप्शन तो रहना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से ही तो हम लोग चेक करते हैं रेशियो, है ना। यस सर। दो नियमित बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अंतर 6 है, तो बताना है कि बहुभुज की 15 भुजाओं 12 की सर। संख्या क्या हो। 15 और पक्का? 12। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15-12, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग बड़ा जल्दी बना दिए, कैसे बनाए? सवाल में क्या दिया हुआ था एक बार बताइएगा तो, हम लिखना भूल गए। 5:4 दिया सर, हुआ है भुजा का। अच्छा इंटरनल एंगल है ना। हाँ ये थीटा 1 भुजा का था। रेशियो 5:4। अच्छा नहीं भुजा का सर, रेशियो था। भुजा का रेशियो। यस सर। अच्छा भुजा का और रेशियो n यानी is equal to N1 5/4। ऐसे दिया थीटा 1 5/4। थीटा 2 का 6 डिग्री का अंतर है। इंटरनल एंगल में अच्छा 6 डिग्री का अंतर है। थीटा 1 और थीटा 2 में जो अंतर था वो 6 डिग्री का था। ठीक है, यस सर। तो कैसे आप लोग बनाए इतना जल्दी? चेक कर लिए सर। चेक कर लिए? हम तो ऑप्शन दिए नहीं, तो चेक कैसे कर लिए? इसका जैसे 5 है और 4 है तो 5 पहले दुगना करके चेक कर लिए, और दुगना में तिगना करें, तिगना में आ गया, 3 गुना किए तो आ गया। ओहो हो, अच्छा ऐसा बात है ना। देखिए हम आपको बताते हैं कि बिना चेक किए हुए बना सकते हैं, कैसे समझिएगा। आपको एक बात याद है कि हम बोले थे कि जो आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। कितने बातों पे? 2 तो बातों बात पे, एन पे और थीटा पे। बताइए जो योगफल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एन थीटा, यही तो होता है। 10 भुजा है और 25-25 डिग्री सब है, 250 कोण हो जाएगा। आ रहा समझ में? यस सर। अच्छा एक बात और बताइए, एक बात और बताइए कि अगर अगर सॉरी हम ये बोल रहे हैं, ये n इंटू थीटा नहीं, सॉरी n इंटू अल्फा, ऐसे ही बताया था ना। और सम आपको पता है कि n इंटू अल्फा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बोलिए, सभी किसी भी यस सर। बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। 360। और ये जो योगफल होता है ये 2 बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ साइड पे और एक्सटर्नल एंगल। किस पे? नंबर ऑफ साइड पे और एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि 360 बराबर होगा सर n1 अल्फा 1।
फिर हम बोलेंगे कि देखिए 360 बराबर ही क्या होगा, N2 अल्फा 2 होगा। यस सर। बोलेंगे हाँ सर ये भी होगा। तो हम बोलेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, एक बात आप लोग बताइए कि अगर ये डिस्टेंस सेम, आपको नहीं लग रहा कि डी बराबर एस टी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा? बोलिए। यस सर। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ डी बराबर एस टी कॉन्सेप्ट लग रहा? डी बराबर एस टी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस फिक्स हो, अगर डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। पढ़े हैं? यस सर। यानी कि अगर n1 रेशियो n2 अगर 5:4 है, तो अल्फा 1 अनुपात अल्फा 2 जो होगा वो आपका 4:5 होगा। ये बात किसको किसको समझ में आ गया? यस सर आ गया। आ गया, ठीक है, यस सर। आ गया। यानी कि n1 नंबर ऑफ, मतलब साइड्स का जो रेशियो होता है एक्सटर्नल एंगल के रेशियो का उल्टा होता है। साइड्स का जो रेशियो होता है एक्सटर्नल एंगल के रेशियो का उल्टा होता है। आप समझिएगा कि सर अगर इंटरनल एंगल में 6 डिग्री का अंतर है, अगर इंटरनल एंगल में 6 डिग्री का अंतर है, तो एक्सटर्नल एंगल में भी अंतर कितना होगा? 6 डिग्री का। 6 डिग्री। कैसे? तो बोलेंगे मान लेते हैं इंटरनल 150 है, तो एक्सटर्नल 30 होगा। इंटरनल हो गया 156, तो एक्सटर्नल हो जाएगा 24। जो अंतर यहाँ है वही अंतर तो यहाँ रहेगा। यस सर। क्या ये अंतर बदल जाएगा क्या? अगर ये 6 बढ़ा तो इधर 6 कम जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 180 होना है। यस सर। इससे ये समझ में आया, इससे ये समझ में आया यहाँ पे अंतर है सर 1 का, और ये 1 का वैल्यू दिया हुआ है सर 6 डिग्री। तो इसका मतलब है 4 का वैल्यू कितना होगा? 24 डिग्री। 5 का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। और हमको पता है कि 30 डिग्री जो एक्सटर्नल एंगल है, अगर 12 को आएगा ना तभी हमारा 360 बनेगा। बताइए, यानी कि सेकंड वाले में नंबर ऑफ साइड 12 है, और 24 डिग्री वाला 15 साइड आएगा तभी हमारा 360 डिग्री बनेगा। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि एक में हमारा नंबर ऑफ साइड 15 है और एक में हमारा नंबर ऑफ साइड 12 है। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ा जाए एक बार फिर से? नो सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ सकते तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर लाते हैं, है ना? चलिए ये अगला सवाल आ गया। ये सवाल देखिए, बोले सर ऐसा तो आप पढ़ाए नहीं है। बोलिए। ऐसा पढ़ाए हैं क्या? सब सो गए क्या? नो सर। नो सर। अच्छा बना रहे हैं, चलिए बनाइए, ठीक है।
हिंदी में क्वेश्चन गलत है, पता है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। इंग्लिश पढ़िए। आप लोग हिंदी वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा नहीं, हिंदी में तो सही है। अष्टकोण की भुजाओं का माप बताइए, कितना सेंटीमीटर है भुजा, ये बताना है। ठीक है, सही है। हमको लग रहा था ना कि अष्टकोण का मान निकालना है। नहीं, अष्टकोण नहीं निकालना है, भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाओं की संख्या भी नहीं निकालना है, भुजाओं का माप निकालना है, मेजरमेंट। बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा ना। थ्री रूट थ्री इंटू रूट 2+1। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा सर। नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं। क्या बात करते हो रोहित, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं बन रहा है देखिए सर। ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, ऑप्शन अगर हम बहुत है। फार्मूला की बात करें, सुनिए सुनिए, अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला ऐसा होता है। आपको हम चाहते तो ये बता के आगे बढ़ सकते थे। देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू √2+1 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, ए है पॉलीगन का भुजा, ए क्या है, ऑक्टागोन का भुजा, ऑक्टागोन का भुजा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ये 2√2+1 ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ 18√2+1, ए का मान 3 आ गया, आंसर आ चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया? ये सिर्फ ऑक्टेन में होता है कि किसी भी पॉलीगन के लिए? ऑक्टागोन का भुजा लिखे है ना, अगर पॉलीगन में तो पॉलीगन का भुजा लिखे, ऑक्टागोन के लिए होता है। इसके लिए ऑक्टागोन जिसमें नंबर ऑफ साइड बराबर 8 होता है। हमारा समझ में के लिए होता है सुजीत, जिसमें नंबर ऑफ साइड 8 होता है। क्लियर हुआ? से निकाले पड़ते ये सर क्लियर हो गया। आगे बढ़े, तो आप जानना चाहते हैं Yes, कैसे sir. आया? नहीं बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। यस सर। जानना चाहते हैं तो बता देते हैं। देखिए होता क्या है, होता है इसका कि और कोई आप क्या मेथड करते हैं नहीं है? पहले, अब इससे हल्का, इससे सस्ता और क्या मेथड हो सकता है? कुछ नहीं। विदाउट फॉर्मूला? तो वही तो हम बता रहे हैं, जानना चाहिए तब ना, बताया जाए। यस सर, बताइए। देखिए हम पहले ये बताना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर आपको शॉर्टकट भी बता दिया जाएगा। ऑप्शन, शॉर्टकट कैसे बनता है? ऑप्शन से। ऑप्शन तो इसमें है नहीं दिया हुआ, तो जब ऑप्शन वाले में अगर ऐसा कोई सवाल अगर आपको दिखे तो हमें भेजिएगा, हम जरूर बता देंगे कि कैसे करना है। ठीक है, एक सवाल शायद 2017 में ऐसा आया भी था, 2017 मेंस में एक सवाल ऐसा आया था, लेकिन अभी मेरे पास सवाल है नहीं, तो क्या कहें। वहीं से ये सब फॉर्मूला का जन्म हुआ था 2017 में ही। तो देखते हैं कैसे होता है फॉर्मूला, कैसे आता है। देखिए ऐसे ये सब मेन है आपका, मेंसुरेशन का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है भी नहीं, ये सब उतना टेंशन नहीं लेना है, ऐसे मेंसुरेशन का पार्ट। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग हेक्सागन बनाते, हेप्टा मतलब ये ऑक्टागोन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, ऑक्टागोन का भुजा को हम क्या मान रहे हैं? ए मान रहे हैं। इसका मतलब 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, हो गया 8 भुजा हुआ। यस सर। मतलब इसको मिटा देंगे, नहीं समझे, इसको भी मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? अष्टभुज बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। चलिए तो देखिए ध्यान से, आप समझिएगा कि अगर हम अष्टभुज का भुजा को ए मानते हैं, ए ए ए ए ए ए और ए,
ठीक है, ए मान लेते हैं। तो आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि ये सिमेट्रिक फिगर है। कैसा फिगर है? सिमेट्रिक फिगर है। तो सिमेट्रिक फिगर में क्या होता है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये वाला एंगल कितना कितना होगा? 45 45। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, 135 हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कुछ लोग जो होंगे वो नहीं मानेंगे, बोले हम क्यों माने कि ये इक्वल होता है 45 45, हम नहीं मानते हैं बात को। तो बोलेंगे ठीक है, नहीं मानते हैं ना, हम बताते हैं, सुनिए। बोलेंगे नंबर ऑफ साइड कितना है बताइए तो? 8। अल्फा कितना होगा? तो आप बोलेंगे 360 डिग्री बटा 8। पढ़ाए थे कि अल्फा बराबर होता है 360 डिग्री बटा एन। तो कितना आएगा? 45। अब तो मानना ही पड़ेगा आपको कि अष्टभुज का एक भुजा को बढ़ाएंगे तो जो भैसी कोण बनेगा 45 का बनेगा। अब तो मानना पड़ेगा ना? यस सर। देखिए इधर भी मतलब बहुभुज का अष्टभुज का भुजा बढ़ाए हैं तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों भुजा बराबर हो गया। तो 1/√2 याद है किसी को? 1/√2। यस सर। तो अगर ये ए है, अगर ये ए है तो ये वाला साइड कितना होगा? a/√2 होगा। ये वाला साइड भी a/√2 होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा जी? ये वाला भी a√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि सर अगर हमें इस अष्टभुज का एरिया चाहिए, अष्टभुज जो है ना, अष्टभुज, ये अष्टभुज का अगर एरिया चाहिए तो वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में ये चारों ट्रायंगलवा को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में चारों ट्रायंगल को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो वर्ग का भुजा पहले निकालिए। वर्ग का भुजा कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर वर्ग का भुजा होगा a/√2 प्लस a/√2 प्लस a होगा। बोलिए, वर्ग का भुजा इतना आ जाएगा क्या? यस सर। अच्छा, तो वर्ग का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ वर्ग, एरिया ऑफ वर्ग, देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर कैसा है, समझ रहे हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं लिखे हम, एरिया ऑफ वर्ग लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा a+√2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं? एरिया ऑफ चारों छोटू ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ चारों छोटू ट्रायंगल। तो बोले सर चारों छोटू तो एक ही जैसा लग रहा, एक का एरिया निकाल के 4 से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 4 गुना 1/2 गुना, आधार भी इसका यही है, ऊंचाई भी इसका यही है। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 4 नीचे 4 ऊपर कट गया पूरा, a²। और इसका एरिया को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? तो बोले सर तोड़ेंगे ना तो ये आएगा a² प्लस √2a का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2a², यानी टोटल आ जाएगा 3a², 3a² प्लस 2ab। तो ये क्या आएगा सर? 2√2a², 2√2a², ऐसा आएगा क्या? आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही आएगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें से आपको ये वाला घटाना पड़ेगा। तो अष्टभुज का एरिया क्या आएगा? अष्टभुज का एरिया आ जाएगा, वर्ग का एरिया यानी कि 3a² प्लस 2√2a² माइनस करना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 3a² में जाएगा तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2√2a²। तो इसका मतलब है सर कि 2a² कॉमन हो जाएगा, तो 2 इधर कॉमन हो गया और a² इधर कॉमन हो गया, तो बीच में क्या बचेगा? आया समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? आगे देख रहे हैं कैमरा अपने एडजस्ट कर लेता है ना, उसको पता है कि नीचे लिखा गया है। सर समझदार। बोलिए। ऐसे क्यों नहीं बन रहा है? इसमें अष्टभुज है तो इसमें 8 समबाहु बनेगा। फिर से एक बार।
ये अष्टभुज है ना सर, तो हाँ, 8 समबाहु बनना चाहिए। ये कौन कहा कि 8 समबाहु बनना चाहिए? क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, तो अगर सेंटर से मिलाएंगे तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण तो करेगा ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन बोला आपसे? बोला नहीं सर लागा। पॉलीगन में ऐसा नहीं रेगुलर होता सुजीत, पॉलीगन ऐसा में नहीं ऐसे। होता। ठीक है, देखिए बताते हैं, ऐसा नहीं होता। आप तुरंत अपने आप बोलेंगे कि हाँ सर गलत है मेरा। देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए आप अपने आप बोलेंगे कि हाँ मेरा जो सोचना है ना वो गलत है सर। देखिए आपको याद होगा जब पंचभुज पढ़ाए थे, तो इसको जब इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, वर्टेक्स एंगल को आधा आधा करता है, ठीक है। ये भी आधा आधा करेगा, 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 ठीक है। तो आप लोग को बताया था कि पंचभुज का जो हर एक अंतः कोण होता है 108 डिग्री होता है, याद है? यस सर। यस सर। पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री होता है। तो अगर आधा आधा करेगा तो कितना कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 54। 54। ये भी हो जाएगा कितना? 54। 54 54 108। इसका मतलब ये वाला कितना होगा? 72। 72। और होना भी चाहिए 72। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 72 72 72 72 72 तब ना 360। यस सर। बोलिए। तो आप बोलेंगे कि सर अगर एकरा में मिलाएंगे तब तो ये अष्टभुज ना होगा सर। जब ये अष्टभुज होगा तो इसका मतलब है कि 8 एंगल बनेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आठों एंगल मिला के कितना होगा? 360। अगर आठों एंगल मिला के 360 होगा तो हर एक एंगल 45 45 का होगा। बोलिए। यस सर। अगर हर एक एंगल 45 45 का होगा तो कैसे आप बोलिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है? रेगुलर पॉलीगन बोलिए। के लिए बहुत कंफ्यूज थे। हाँ है ना। इसको देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकता है, बिल्कुल। आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि बेस एंगल को तो हमेशा ही बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम पूछेंगे कि आपका ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप अभी बता रहे थे कि सर ये वाला 135 होगा। बोलिए, याद है ना? 135 होगा, ठीक है। यस सर। तो जब ये 135 होगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि छोटका एंगल कितना होगा? 67.5। ये वाला कितना होगा? 67.5। और ये वाला कितना होगा? 45। अब आया समझ में सुजीत? तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको इक्विलैटरल नहीं बोल सकते। अब देखिए कंफ्यूजन था, सब क्लियर हो गया ना? और कुछ बाकी है? नो। अगर कुछ और भी कंफ्यूजन्स हैं तो अभी ही क्लियर कर लेंगे। सर तो और खाली किसी को कुछ पूछना है इसमें? केवल षटभुज में समबाहु बनता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, षटभुज में क्या बनता है? समबाहु बनता है। और उसके पीछे रीजन होता है, आपको रीजन समझा देते हैं, सुनिए। आपको हम रीजन समझा देते हैं। रीजन ये होता है कि आपको पता है कि षष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 120। 120 डिग्री होता है। 120 होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये आधा आधा करेगा, तो ये 60 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। होगा। और सारे भुजा बराबर हैं, इसका मतलब है कि सारे भुजा केंद्र पे सेम कोण बनाएंगे। तो केंद्र पे तो सीधा सीधा हिसाब किताब होता है कि जितना भुजा है उससे डिवाइड कर दो 360 में। तो 360 में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो केंद्र पे कितना बन जाएगा? केंद्र पे अपने आप 60 बन जाएगा। तो 60 60 60, तो कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। सर तो ठीक है। पेंटागन का फिर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछे, उसका भी बता दे क्या? यस सर, समझ में नहीं आया। ऐसा कीजिएगा, हाँ ऐसा करते हैं, हम क्यों बताएं, सब चीज हम ही बताएंगे। ऐसा कीजिएगा, आप लोग जरा बताइएगा तो फॉर्मूला।
व्हाट इज इरेंट वर्क रहेगा। देखते हैं कौन बताते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पेंटागन। जनरली ये बहुत कम आता है, लेकिन अगर आप सवाल पूछे तो हम ऐसा करते हैं इसे पूछ लेते हैं। तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आप कोई टीचर का हेल्प ले सकते हैं, कोई सीनियर का हेल्प ले सकते हैं, कोई बुक का हेल्प ले सकते हैं, जहां से मिले वहां से बस हमें बस बताइए। क्या बन जाएगा? यस सर, ट्राई करेंगे। अरे आजकल तो गूगल का जमाना है ना। पहले पता है सर बोलता था क्या कोचिंग वगैरह में, अरे मोबाइल से समझे। पहले टीचर्स वगैरह क्या बोलते थे, मोबाइल से पढ़ाई होता है जी। अभी मोबाइल नहीं रहता ना तो स्कूल वाला को नानी याद आ जाता। स्कूल वाला को पेमेंट कहाँ से मिल रहा है? मोबाइल से तो मिल रहा है। बताइए। वगैरह का स्कूल है सब अभी मोबाइल पे ही टिका हुआ है, समझ रहे। अगला अगला सवाल बोलिए। अगला सवाल बताया जाए। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब शुरू करते। पता है कुछ लोग जानते हैं क्या करेंगे, ऐसे करेंगे एकदम एक्साइटमेंट में आ जाएंगे। ऐसे उन लोगों पर हमें बड़ा गुस्सा आता है, मतलब एक्साइटमेंट में आएंगे, ऐसे एक्साइटमेंट में आएंगे सर आज से ना हम व्हाट्सएप और फेसबुक ना सब डिलीट कर दिए हैं, आज से हम पूरा 20 घंटा पढ़ाई करेंगे। मतलब वो ऐसा टारगेट ही ले लेता है जो पूरा नहीं हो सकता। बताइए कोई भी आदमी 20 घंटा पढ़ाई कर सकता है? 12 घंटा हो करता है सर। 12 घंटा भी नहीं कर सकता, हमसे तो 12 घंटा भी नहीं होता है। ठीक है, वही तो हो 3-4 घंटा पढ़ ले बहुत है। व्हाट्सएप भी तो चलाना है, फेसबुक भी तो चलाना है, ट्विटर भी चलाना है। अब तो कू ऐप आया है ना, कू, तो थोड़ा बहुत उसका भी देखना है। समझ रहे हैं? यस सर। सब चीज करना पड़ता है ना, सब चीज करना पड़ता है। अगला सवाल देते हैं। सवाल ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको बनाइए। है पहले तो आप लोग इसका फिगर बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिगर कैसे बनेगा? करा ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागन। अच्छा बताइए, जब ABCDEF होना चाहिए ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आप लोग क्या कर लीजिएगा, ABCDEF षष्ठभुज। हाँ षष्ठभुज है तो 6 भुजा होगा ना, 6 को होना चाहिए। फिगर आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं थोड़ा। ABCDEF कर लीजिएगा। ABCDE और F। अब आगे कहता है कि PQR जो है DE, डी कहाँ भाई, डी यहाँ है। और किसका जी, AF कहाँ भैया, F यहाँ है। और है किसका जी, DC, यानी यहाँ। ये थोड़ा तो सवाल बताया हुआ ना। यस सर, बताया हुआ है। 4:3 आता है सर। 4:3। यस सर, नहीं 4:3। 4:3 नहीं आता है, तब तो आप लोग गलती कर रहे हैं। फिर से बनाइए, तो छोड़िए हटाइए। सर पिक्चर के अकॉर्डिंग तो वैसे ही बनेगा सर। ओ अच्छा, हाँ सही बोले सही बोले। यानी कि आपका ट्रायंगल PQR है और नीचे क्या था, ACE। हाँ कल ही तो बता रहे थे ना। यस सर, सर, एक मिड 81 रूट पॉइंट है, 3 एक और 108 रूट अल्टरनेट 3 है। आया था। हाँ बिल्कुल। हम कल आप लोग को बताए थे। आप क्वेश्चन हटा दे बोर्ड पर से। यस यस सर। सर। चलिए, कल हम आप लोग को बताए होंगे ट्रिक मतलब होता है धोखा। तो धोखा में कल हम लोग आपको बताए होंगे
कि जो छुटका ट्रेंगलवा होता है, छुटका ट्रेंगलवा जो होता है, जो मध्य बिंदु को मिला के बनता है, ये जो होता है ना पूरे सदन का 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8। 3/8 होता है। और उसका बताए थे कि जो शीर्षों के मध्य बिंदुओं को मिला के बनता है, यानी ये वाला ट्रेंगलवा हाफ होता है। ये हाफ होता है। तो यहाँ पे हाफ कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3/8 गुना 2/1, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 4। हमको लग रहा था ना कि ये षष्ठभुज का पूछा है ट्रायंगल से, तो हमको लग रहा था 3/8 आंसर होना चाहिए, लेकिन आप लोग सही बनाए, 3/4 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए अगला सवाल करिए। अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पर, दिख रहा है क्वेश्चन? दिखा? यस सर। सर ये आगे वाला क्वेश्चन लग गया है। अच्छा आगे वाला क्वेश्चन लग गया, कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए, फिर पीछे वाला लगा देंगे, क्या दिक्कत है? पीछे वाला भी कर लेंगे, इसको पहले कर लीजिए। फिगर तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है ना, हम भी फिगर बनाते हैं तो अच्छा खतरनाक फिगर दिख रहा है, डर। ऐसे आसान है, हलवा सवाल है। और बोल रहा क्या भाई कि FC को मिला दो, FC मिल गया। अब बोल रहा क्या FD को भी मिलाना है ना, FD और AE को भी मिलाना है, ठीक है। ये M और N पे काटते हैं, M और N पे काटते हैं। अब ये जो है EB को भी मिलाया गया ना, EB ऐसे, और ये P और O पे काटते हैं ऐसे। तो इससे पूछा है क्या कि षष्ठभुज का एरिया दिया हुआ है 90 इकाई, मतलब 9 यूनिट। षष्ठभुज का एरिया कितना भाई? 90 यूनिट। तो हमें निकालना किसका है? MNPO, MNPO ये वाला पोर्शन, MNPO। तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, बड़ा आसान है, तो 2 और 1 3 पार्ट हो जाएगा, और पूरा होता है कितना? 9 पार्ट, तो 9 चौके 56। ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन हटा दिया जाए, बन गया आप लोग से? बताइए क्वेश्चन हटा दें? यस यस सर। सर। चलिए तो बताइए बना या नहीं? नहीं सर। नहीं बना। देखिए आसान सवाल था, देखिए क्या यही पूछा जा रहा है? बताइए तो, ये चतुर्भुज का पोर्शन पूछा जा रहा है कि पूरे का कितना पार्ट है, यही ना? बोलिए। यस सर। तो हम ये बोलेंगे कि आप छोटा सा एक काम करिए, छोटा सा काम क्या करिए, आपको पता है कि जो षष्ठभुज बनता है वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है, ये बात पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर हम लोग ई वाला ट्रेंगलवा को केवल देखें, ये जो ट्रेंगलवा आपको दिख रहा है, इसको अगर देखिएगा, इसको मिला दीजिए, तो आपको नहीं लगता कि माधिका बन गया? बोलिए, माधिका बन गया?
फिगर थोड़ा मतलब अटपट मत समझिए कि आधा आधा नहीं बट रहा, फिगर थोड़ा अटपटा बना है, मतलब फिगर जब सही से बनाएंगे ना तो ये तीनों मीडियन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मीडियन। आ रहा समझ में? मीडियन। यस सर। मीडियन ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में बांटना पढ़ाए थे। यस सर। तो ये वाला अगर एक मान लें तो ये वाला एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ाए थे क्या? यस यस सर। सर, 5 आ जाएगा वैसे। मीडियन, हाँ मीडियन वाला क्लास में देखिएगा, मीडियन वाला क्लास में बताए हैं, माध्यिका जिस क्लास में पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट, तो 6 पार्ट तो हुआ एक ट्रायंगल, 6 पार्ट हुआ हमारा एक ट्रायंगल। ऐसा ऐसा इसमें कितना ट्रायंगल? 6 ऐसा ऐसा ट्रायंगल। इसमें 6 ट्रायंगल होगा। तो अगर एक ट्रायंगल में 6 एक है तो 6 ट्रायंगल में कितना एक आएगा? 36। 36 एक आएगा। 36 का वैल्यू दिया हुआ है 90। 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90। 90। पूछा है, हमें पूछा है बस इसका ही 2 पार्ट का। बोलते नहीं है आप लोग। यस सर। सर आवाज नहीं आ रहा था। आवाज आपका चला जाता है सर फिगर में। आवाज नहीं हाँ। अब जा रहा है ना आवाज? यस सर। रुक जाता है सर कभी हेलो। कभी। तो हम मतलब ये बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि आप 36 यूनिट का वैल्यू 90 है तो यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलेंगे कुछ नहीं करना है सर, 18 से भाग लगा देना है। 18 से क्या करना है? तो आप यहाँ भी 18 से भाग लगा, कितना आ जाएगा? 5 ही सवाल का आंसर है। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेंसुरेशन का अर्थ होता है। हालांकि सवाल ऐसे आते हैं इसलिए हम बता आते हैं। ये अगला क्वेश्चन लग गया था तो अब भाई पिछला क्वेश्चन लगाते हैं। पिछला क्वेश्चन ये वाला है क्या? देखिए तो पिछला सवाल ये वाला है क्या? नो सर। कौन सा सवाल छूट गया देखें? एक ये मिनट देख वाला लेते, है। चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल पीडीएफ में चेक कर लेते हैं। MNOP तो उसमें हो गया, ये हो गया। CPQ का पूछा है क्षेत्रफल। CPQ अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। CPQ कहाँ भाई? उसके ऊपर है। नहीं मिल रहा सवाल। कहाँ है? तुम देखो, तुमको मिल रहा है तो देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार बोलिएगा तो उसमें। सर लिखिए एक लिखना षष्ठभुज नहीं, है। बोलिए ना, हम ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन, बोलिए थोड़ा सा बस। यस सर, एक षष्ठभुज है हम्म और PQ फिगर फिगर P। अच्छा फिगर उसमें दिया हुआ नहीं है? यस सर दिया हुआ है, अब पता PQV वाला नहीं देखो तो देखे। फिगर है। PQV वाला कुछ है फिगर ऐसा? ठीक है, जब तक आप लोग ये वाला सवाल ठीक बनाइए सर। हम देख लेते हैं। यस सर। ये वाला सवाल बनाइए जब तक हम लोग देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? हमें लगता है कि आज वाला पीडीएफ में वो नहीं है ना, एक कल वाला पीडीएफ है ना। तो कल वाला पीडीएफ में CPQ वाला सवाल था। अच्छा ये वाला सवाल है क्या? CPM निकालना है। CPM यही होगा ना? नहीं हेक्सागन नहीं है तो पेंटागन है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये सवाल तो करवा ही दिए। ये वाला है क्या? अच्छे से फिगर नहीं दिया ना, यही होगा। इसका स्क्रीनशॉट भेजना तो व्हाट्सएप।
ठीक है, क्वेश्चन मिल चुका है, पहले आप लोग इसको कीजिए। 4y√3 सर। 4y√3 जी 4y√3 पता नहीं कितना है, देखना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। सबका आ गया 4y√3? अगर नहीं आया तो गलती, आया तो सही। हम पहले फिगर जरा बोर्ड पे बना लेते हैं, अभी तो हम क्वेश्चन ही ढूंढ रहे थे वो वाला, है ना। इसका फिगर जरा बना लें, फिर हम आपका क्वेश्चन मिटा देंगे। ये है ABCD, CD, और ये E है, ये F, और यहाँ पे जी इसको मिला दो, ये ऐसा है। बोल रहा है कि ABCD एक नियमित बहुभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 4 है। बहुत बढ़िया, 4 है, कोई बात नहीं है ना। कह रहा है AOF का एरिया बताओ। AOF मतलब इसका पता है सुजीत कितना आएगा? इसका आएगा 4 है, मेरा तो आया 8 होगा। 8√3/3 ठीक है, देख 8√3/3 आया सर। कितना आता है, अपने आप आ जाएगा। देखिए ना, हम बताते हैं आपको। याद होगा एक बात, कौन सा बात? ये वाला बात कि अगर इसको यहां से मिला दिया जाए, कहां से मिला दिया जाए? यहां से, और इसको यहां से मिला दिया जाए, तो आपको ये बात पता है कि ऐसे मिला दिया जाए और इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। बताइए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ दिखा रहे हैं हम, यस सर। ऐसा बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बढ़ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में बढ़ जाएगा तो ये तो मीडियन हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अब ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये मीडियन वाला पार्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे ना कि आप ऐसा करिए ना, आप ऐसा करिए कि इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा हो गया कि ये 6 पार्ट में बट गया। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 बट गया। बताइए, बट गया? आ रहा है कुछ यस समझ? सर। यस सर, हम AOB का बता रहे थे, AOF का 10y√3 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, जितना भी होगा अपने आप आ जाएगा। तो ये 6 ट्रायंगल में बट गया। अब हम बोलेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे 6 ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के अंदर भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6 ट्रायंगल बनेंगे। बताइए, इसके अंदर भी 6 ट्रायंगल बनेगा ना? यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पे तो ये मीडियन है, तो इसका मतलब ही इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ रहा समझ? यस सर। यानी हमें छायांकित भाग चाहिए, तो छायांकित भाग हमारा हो गया 3 और 1 4। कितना हो गया? 3 और 1 4। यानी हमें 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए। और आप बोलोगे कि सर ये जो ट्रेंगलवा है, कौन सा ट्रेंगलवा जिसमें आप 6 को बनाए हैं, 1 1 1 1 1 1, और इसका भुजा आप बोल रहे हैं कि 4 है, तो अगर ये भुजा 4 है तो इसका तो एरिया हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, इसका एरिया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। बताए थे कि अगर भुजा 2 होता है तो एरिया कितना होता है? √3। √3। लेकिन भुजा हमारा 4 है, भुजा हमारा 2 गुना है। अगर भुजा 2 गुना है तो एरिया कितना गुना होगा? 2 का 4√3 स्क्वायर गुना 4√3 होगा। यानी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 4√3 होगा या नहीं होगा? होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर 6 यूनिट का वैल्यू जो होगा ना वो 4√3 होगा, और हमें 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 4/6√3 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 4 यूनिट चाहिए, 3 और 1 4 ट्रायंगल चाहिए ना, तो हमें तो 4 चाहिए। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/6√3। 16/6√3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8√3/3।
ये इस सवाल का सही जवाब है। आया समझ में? यस सर। कितना अच्छा सवाल था बताइए, अच्छा सवाल था। नहीं था अच्छा सवाल। हाँ सर, दिमाग आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अब देखिए टाइम भी हो गया है, तो हम लोग 2-3 सवाल रेंट वर्क दे देते हैं, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे सर्कल। तो आप बोले ऐसा जो छूट गया वाला क्वेश्चन, तो छूट गया वाला क्वेश्चन डाउट क्लास देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ज्योमेट्री खत्म हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना, उसमें कर लेंगे। क्योंकि सर्कल का इंतजार बहुत दिन से है ना, हमें भी है, आप लोग को भी होगा, है ना। बताइए, यस सर। सर्कल ही तो मेन है, टीसीएस का मेन जहर क्या है? सर्कल है। तो कल से हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी आप लोग होमवर्क लिख लीजिए फटाफट, हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क दिया जाए यस सर। कि रेंट वर्क दिया जाए? होमवर्क। होमवर्क, चलिए होमवर्क दे देते हैं। चलो रेंट में रहते हैं, फिर वो नहीं बनाएंगे ना, फिर बोलेंगे आप तो होमवर्क दिए थे तो हम क्यों बनाए। 3 सवाल देना चाहते हैं, 3 सवाल। लिखिए पहला सवाल, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। ये आपका पहला सवाल है होमवर्क। बस अब हम डिजिटल पेन का लाल कलर यूज कर ले, लाल, हम लाल कलर ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका है RW। देखिए डिजिटल पेन से लिखे दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया अभी से। डिजिटल पेन में को कोरोना हो गया है ना, थोड़ा सा देर से चलता है। अब दिखा आपको दिखा। RW लिखा हुआ है? यस हाँ सर। हाँ। मेरा में चलिए नहीं तो दिख अब रहा हम है। लोग करते हैं कि, अच्छा आपका में थोड़ा देर से दिख जाएगा, पहुंचने में थोड़ा समय लगता है इसको। क्वेश्चन दिख रहा है ना? नो सर। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा? यस सर, मेरे में तो दिख रहा नहीं है। दिख रहा है सर, मेरा में नहीं दिख रहा अच्छा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, दिख जाएगा। अब दिखा, अब दिखा। यस सर, आ गया। हाँ हाँ, इसको पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, मतलब कोरोना से पीड़ित है ना, अभी रिकवर कर रहा है, अभी इसका इम्यूनिटी अच्छा से नहीं ठीक हुआ है। अगला सवाल दिखाया जाए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सवाल देते हैं। यस सर, चलिए। चलिए तो अगला सवाल लेते हैं हम लोग, और अगला 2-3 सवाल मतलब आपको दे देते हैं होमवर्क में करने के। और चलिए 2-3 सवाल, एक सवाल जो बोल रहे थे वो ये ले लेते हैं। क्या यही सवाल के बारे में बोल रहे थे? यस सर। हाँ तो ये सवाल चलिए हम होमवर्क में ही दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं ब्लू पेन से, इस बार ब्लू पेन लेने का मन कर रहा। देखिए क्या आपको ब्लू पेन अच्छा लग रहा है? देखिए तो ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। ये वाला तो लगता है हाँ सर, ये तो कल बताएं वाला तो। सवाल है मतलब। हाँ हाँ, तो अब यस आगे सर, देते हैं ये आप। तो बताया। अब आगे देते हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, 2 सवाल और देते हैं बस, ज्यादा नहीं देंगे, 2 सवाल और, 2 सवाल और आपको दे देते हैं। ये ऐसे करिए, यहाँ से जाइए, कहाँ गया जी, आए। और ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल आपको दिख रहा है? और इसमें मेरा मन कर रहा है पीला से लिखने का, इसलिए हम पीला से लिख रहे हैं। RW, ये पीला से देखिए लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि एक समद्विबाहु, एक ABCD एक समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु समलंब मतलब समझते हैं ना आप लोग? यस सर। क्या होता है इसका मतलब?
जो भुजा बराबर होता और आमने सामने हाँ भुजा यानी कि समानांतर। हाँ बिल्कुल, मतलब कि एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होता है और एक जोड़ी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। जो असमानांतर भुजा होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब अगला सवाल दिया जाए, यस सर। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में, लास्ट दे दे होमवर्क। यस सर। चलिए तो अब लास्ट होमवर्क देते हैं। लास्ट होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, मतलब लास्ट जहर ऑफ पॉलीगन। चलिए लास्ट जहर हम लोग लाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये है आपका अंतिम जहर, और इसमें कौन सा पेन ले, इसमें ब्लैक ले लिए थे, रेड ले लिए थे, ग्रीन लीजिए। ग्रीन। ग्रीन पे ग्रीन पता नहीं चलेगा ना, येलो ही लेना पड़ेगा फिर से। हटाइए, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ब्लैक पेन ले ब्लैक लेते हैं। दिखेगा सर? ब्लैक नहीं दिखेगा। अब दिखिए ना, देखिए फिर RW ही तो लिखना है ना, RW आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। दिख गया सर। दिख गया। तो ये और है था सर? आपका लास्ट सवाल, है ना? नहीं अब नहीं है, ये था आपका लास्ट सवाल। इसको हटा दिया जाए स्क्रीन पर से। यस सर। चलिए, तो आज का अंत हो गया और पॉलीगन हम लोग खत्म कर चुके हैं। ज्योमेट्री के हिसाब से जितना पढ़ना था पॉलीगन हम पढ़ा दिए। और मेंसुरेशन में अगर कुछ और एक्स्ट्रा बात तो है, हमको नहीं लगता कि और कुछ छूटा है। मतलब मेंसुरेशन में भी इतना ही पढ़ाते हैं और क्या, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस होता है उसमें, और कुछ नहीं होता है। तो पॉलीगन खत्म हो चुका है और ज्योमेट्री अब खत्म होने के कगार पे है। यानी अगर हम लोग सर्कल को देखिए, चाहेंगे तो 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, उसको 10 से 15 लेक्चर में खत्म करेंगे आपको सर्कल को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा इस बार सर्कल। इस बार सर्कल पे मतलब जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम खुद मेहनत किए हैं। ठीक है, तो सर्कल आप लोग को बिल्कुल एकदम अलग तरीका से पढ़ाया जाएगा। लगेगा भी पढ़ के कि हाँ सर्कल पढ़ लिया, अब सर्कल से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। बिकॉज सबसे ज्यादा TCS अगर सवाल पूछता है ज्योमेट्री से तो किस टॉपिक से पूछता है? सर्कल। सर्कल से। तो TCS को कल से उसकी औकात दिखाएंगे, है ना। कल से पढ़ेंगे हम लोग सर्कल, और जितने भी लोग सोए हुए हैं सबको जगा दीजिएगा, है ना, कि सर्कल स्टार्ट हो रहा है ना, जरा क्लास करे के हो कर ले। ठीक है, जो लोग मतलब ट्रायंगल वगैरह क्लास नहीं भी किए उनको भी अगर बोलिएगा कि क्लास अगर करना चाहते हो तो सर्कल का क्लास कर सकते हो ज्योमेट्री बैच के अंदर। ठीक है, क्योंकि सर्कल का क्लास करना मतलब कि 2 नंबर 4 नंबर कंफर्म करना प्री में। और मैथ और मेंस में अगर 14 सवाल आता है ना, देखिए मेंस में आपका 14 से 16 सवाल आता है ज्योमेट्री से। तो अगर 14 से 16 सवाल ज्योमेट्री में आएगा मेंस में, तो उसमें से 8 क्वेश्चन अकेले सर्कल से होगा। ठीक है, और प्री में अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से, तो उसमें से 2 क्वेश्चन सर्कल से होता है। तो सोचिए 8 क्वेश्चन यहाँ और 2 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर। कितना नंबर? तो अगर किसी को मैथ में 20 नंबर बढ़िया से स्कोर करना है तो उसको सर्कल पढ़ना जरूरी होता है। आ रहा समझ में? यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।